Good afternoon, students. Today we are going to learn our new chapter, chapter number 5, The Oath of Swaraj from Environmental Studies, Part 2. Oath. Oath means this. Oath means formal promise, शपथ के मतलब स्वराज के लिए जो शपथ ली गई इस बार इसके लिए इस चैप्टर में उसकी पूरी डिटेल दी गई है. द टेम्पल एट रायरेश्वर. एक जो टेम्पल है रायरेश्वर में वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है. टू द साउथ वेस्ट ऑफ पुणे देर इज़ अ ब्यूटी स्पॉट कॉल्ड रायरेश्वर फेमस फॉर इट्स टेम्पल. पुणे में साउथ वेस्ट एरिया में एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी रायरेश्वर जो कि फ़ेमस था उसके मंदिर की वजह से. इन द ईयर 1645 एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट टुक place there. और इन 1645 इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स एक बहुत ही स्पेशल इवेंट वहाँ पे हुआ. शिवाजी एंड अ फ्यू मावलास फ्रॉम द नेबरिंग वैली हैड गैदर्ड देयर. मतलब शिवाजी और उनके जो नए साथी थे जो नेबरिंग मतलब पड़ोस की घाटी, वैली मीन्स घाटी, वहाँ पे से जो लोग थे वो वहाँ पे उस जगह पे सब जमा हुए. Why had they come to this lovely spot hidden in deep forest? वो लोग सब वहाँ पे क्यों जमा हुए थे उस घनी जंगल में क्यों जमा हुए थे. जो जगह थी रायरेश्वर टेम्पल वहाँ पे ये सारे लोग क्यों जमा थे. Why did they discuss what did they discuss and what favor did they ask for लॉर्ड शिवा. वो लोग वहाँ पे क्या डिस्कस किए होंगे और उन्होंने लॉर्ड शिवा जो भगवान जो शिवा थे उनसे किस चीज़ के लिए अपने लिए फेवर मांगा था. अब हम इस लेसन में उसके बारे में पता करेंगे. The fiery eloquence of young Shivaji. Fiery means a स्ट्रॉन्ग एलोक्यूशन. मतलब शिवाजी जो यंग शिवाजी थे उनका एक स्ट्रॉन्ग एलोक्यूशन था, फायरी एलिक्वेंस था. वो क्या था वो देखेंगे. शिवाजी वॉज स्टिल क्वाइट यंग बट हिज माइंड वॉज ऑलरेडी बिजी प्लानिंग बिग थिंग्स. शिवाजी जो थे वो अभी भी बहुत छोटे थे, यंग थे, लेकिन उनका जो दिमाग था वो बड़ी बड़ी चीज़ों की प्लानिंग में बहुत बिजी था. ही ओपन हिज माइंड टू हिज प्लेमेट्स एंड सेट. प्लेमेट्स मीन्स जिनके साथ हम खेलते हैं ना, कंपेनियन टू प्ले, जो साथी होते हैं मतलब जो साथ में खेलने वाले लोग होते हैं. उन्होंने एक दिन शिवाजी ने उन प्लेमेट्स के सामने अपने दिमाग में जो था वो रखा and said, "My dear friends, today I am going to talk to you about something which is in my mind for a long time." के साथियों, दोस्तों, मैं आज तुमसे अपने मन की एक बात कहना चाहता हूँ जो बहुत टाइम से मेरे दिमाग में थी. माई फादर शाहजी राजे इज़ अ सरदार एट द कोर्ट ऑफ बीजापुर. जो मेरे फादर मेरे पिता थे शाहजी राजे वो बीजापुर कोर्ट में सरदार थे, बीजापुर के कोर्ट में जो सरदार थे. इट इज़ ही हु हैज़ गिवन मी द चार्ज ऑफ दिस जागीर. और उन्होंने मुझे इस जगह जागीर की, इस जगह की मतलब जो देखभाल है वो उन्होंने मुझे सौंपी. एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन वेल एंड पीसफुली. हर जो चीज़ है वो बहुत ही अच्छे से सुकून से जा रही है. बट फ्रेंड्स आई एम नॉट हैप्पी. वो क्या कह रहे हैं कि पर दोस्तों मैं इस बात से बिल्कुल खुश नहीं हूँ. मस्ट वी ऑलवेज रिमेन satisfied as bondman of the sultan. बॉन्डमैन मीन्स स्लेव, गुलाम. क्या हम लोग क्या हमेशा सुल्तान के गुलाम रहेंगे. मस्ट वी ऑलवेज ईट आउट ऑफ अदर्स पीपल हैंड. क्या हम हमेशा दूसरे लोगों के हाथों से खाते रहेंगे. वी आर सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय फॉरेन किंगडम्स विच आर कॉन्स्टेंटली एट वॉर. और हम जो है फॉरेन किंगडम मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय जो राज्य है, अंग्रेज़ है, उनसे चारों तरफ से घिरे हुए हैं और उनकी जो लड़ाई है वो कॉन्स्टेंटली हो रही है. आर पीपल गेट किल्ड फॉर नथिंग ड्यूरिंग दिस वॉर्स. और जो हमारे लोग हैं वो हमारे जो लोग हैं और हमारी फैमिली है, लोग हैं, वो इस जंग में बेवजह मारे जा रहे हैं. एंड फैमिली आफ्टर फैमिली गेट्स
अपरूटेड। अपरूटेड मीन्स जड़ से उखड़ना, जो हम एक के बाद एक जो हमारी फैमिलीज़ है वो पूरी जड़ से ख़त्म हो चुकी है, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। Our country suffers destruction. Destruction means ruin. मतलब जो पूरी तरीके से हमारा जो देश है वो पूरी तरीके से एक विनाश हो रहा है। एंड वॉट डू वी गेट आउट ऑफ ऑल दीज, और हमें इन सब से क्या मिल रहा है? नथिंग बट स्लेवरी। स्लेवरी मीन्स गुलामी। हमें इन सब की लड़ाई से कुछ नहीं मिल रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारी फैमिली है जो ख़त्म होते जा रही है, और हमें इन सब से क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, और मिल रही है तो बस क्या? सिर्फ गुलामी मिल रही है। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू टॉलरेट दीज, और हमें अब इसको कब तक सहना होगा? हाउ लॉन्ग शैल वी ले डाउन आवर लाइव्स फॉर अदर्स, और हम कब तक अपनी जान को इसी तरह कुर्बान करते रहेंगे, ख़त्म करते रहेंगे दूसरों के लिए? शैल वी अलाउ दिस टू कंटिन्यू जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ स्मॉल वतन, क्या हम ये हमेशा ऐसे ही होने देंगे सिर्फ एक छोटे से वतन के लिए, छोटी सी जगह के लिए? What have you to say about all this? आज तुम सब मेरे दोस्तों, तुम सब इस बारे में क्या कहना चाहते हो, क्या सोच रखते हो? Shivaji was speaking with great emotion and his face was red with एंगर। मतलब जो शिवाजी है वो बहुत ही इमोशन के साथ, बहुत ही फीलिंग्स के साथ ये अपनी बात अपने दोस्तों के सामने बोल रहे थे, और जो उनका जो चेहरा है वो पूरा रेड हो गया था, लाल हो गया था, मतलब वो गुस्से में पूरे उनका चेहरा जो है लाल हो गया था। इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट हिज कंपेनियन। कंपेनियन मीन्स वही उनके साथी। मतलब अपनी स्पीच, अपनी बात बोलते बोलते वो बीच में ही रुक गए और अपने साथियों को देखने लगे। द यंग मावलास गैदर्ड देयर इन द इनर सैंक्टम। सैंक्टम मीन्स पवित्र स्थान के। द यंग मावलास गैदर्ड देयर इन द इनर सैंक्टम ऑफ रायरेश्वर वर ग्रेटली थ्रिल्ड बाय शिवाजीज स्पीच। जो मावलास थे, जो यंग मावलास थे, जवान मावलास थे, जवान थे मतलब ना वो ज़्यादा बड़े थे और ना ही एकदम बच्चे थे, वो एक यंग थे, मतलब 12-15 साल की उम्र के। वो लोग वहाँ पे जमा हुए थे उस पवित्र रायरेश्वर, मतलब जो पवित्र स्थान था, वो मंदिर थी, वहाँ पे जमा हुए थे और वहाँ पे शिवाजी की ये स्पीच, जो बातें सुन रहे थे। दे हैड सीन अ न्यू विजन। अब उन्हें एक नया बोलते हैं ना, एक नया रास्ता, एक नई राह दिखाई देने लगी। वन ऑफ देम सेड, आवर यंग प्रिंस टेल अस क्लियरली वॉट एवर इज़ इन योर माइंड, वी आर प्रिपेयर्ड, वी आर एंक्शियस टू डू योर बिडिंग। वो उनमें से एक जो मावलास थे, उनमें से एक किसी ने क्या कहा? आर यंग प्रिंस, हमारे राजकुमार, आपके दिमाग में जो भी है हमें खुल के बता दो, हम तैयार हैं। मतलब हम तैयार हैं, हम उत्सुक है कि जो भी आप बोलोगे हम वो सब करेंगे। यस राजे, दे ऑल सेड विथ वन वॉइस, और उन्होंने एक साथ क्या कहा? यस, कि हाँ राजे, हम आपके लिए पूरी तरीके से तैयार है, आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। मीन्स वो जो मावलास थे वहाँ पे जमा थे, सारे मावलास ने एक ही आवाज़ में ज़ोर से कहा कि हाँ राजे, हम आप जो भी बोलो हम सब करने के लिए रेडी है, आप जो बोलोगे वैसा हम करेंगे। दे ऑल सेड विथ वन वॉइस, उन्होंने एक साथ आवाज़ में ये भी कहा कि वी आर विथ यू, हम तुम्हारे साथ है। वी शैल डू वॉट एवर यू से एट द कॉस्ट ऑफ आवर लाइफ्स इफ़ नीड बी, हम अपनी जान भी दे के, हाँ अगर हम सब कुछ करेंगे, आप जो बोलोगे वो भी करेंगे, चाहे हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। द ओथ ऑफ स्वराज मिस, यहाँ पे बताया गया है जो स्वराज के लिए शपथ ली गई उसके बारे में कुछ डिटेल बताई गई है। शिवाजी गॉट
फ्रेश इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर वर्ड्स। शिवाजी को अपने वर्ड्स के साथ, जो उन मावलास के वर्ड्स के साथ उन्हें एक नई इंस्पिरेशन मिली। लुकिंग एट ईच वन ऑफ देम ही सेड, मतलब उन्होंने सब हर एक की तरफ देखा, हर एक की तरफ देख के साथ क्या कहा, फ्रेंड्स आवर पाथ इज़ क्लियर, दोस्तों हमारा रास्ता जो है बहुत ही साफ है। वी शैल ऑल स्ट्राइव टू अटेन आवर आइडियल। स्ट्राइव मीन्स डिस्कोट, ट्राई मीन्स हम, वी शैल ऑल स्ट्राइव मीन्स हम सब प्रयास करेंगे कि हमने जो गोल डिसाइड किया है वो हम पूरी कोशिश करेंगे। एंड वर्क फॉर इट टिल इट इज़ अचीव्ड, मतलब जब तक ये अचीव नहीं हो जाता, हासिल नहीं हो जाता, हम हमेशा अपने मकसद को पाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। ऑल शुड बी रेडी इवन टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर दिस आइडल विच इज़ हिंदवी स्वराज। तो वो हर जो लोग थे, जो मावलास थे, शिवाजी थे, वो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार थे इस हिंदवी स्वराज के लिए। We will have our own राज, yours and mine and everybody's, हमारा ख़ुद का एक राज होगा जो हमारा होगा, तुम्हारा होगा और हम सबका होगा। We refuse to live as slaves anymore, और हम इस ग़ुलामी की ज़िंदगी से आज़ादी चाहते हैं और हम इसे इनकार करते हैं इस ग़ुलामी की ज़िंदगी से जीने के लिए। Let us take दिस ओथ विथ लॉर्ड रायरेश्वर एज विटनेस, और हम ये शपथ लेते हैं किसके, मतलब लॉर्ड शिव, मतलब लॉर्ड रायरेश्वर, मतलब भगवान रायरेश्वर का जो टेम्पल है वहाँ पे हम इनको साक्षी मान के, इनको विटनेस मान के हम शपथ लेते हैं। वी गिव आवरसेल्व्स कंप्लीटली टू द ग्रेट टास्क ऑफ एस्टैब्लिशिंग आवर ओन राज, स्वराज। हम अपनी पूरी वी गिव आवर सेल्फ कम्प्लीटली, हम अपने आप को पूरी तरह से त्याग देंगे इस ग्रेट टास्क, इस ग्रेट टास्क को पाने के लिए, हासिल करने के लिए, जो क्या था, हमारा खुद का राज, स्वराज। The temples echoed with the words of Shivaji. God thinks that this kingdom should take shape of Hindvi Swaraj. We shall see that God's wishes fulfill. और पूरे मंदिर में ये आवाज़ गूंजने लगी शिवाजी की, के मतलब जो शिवाजी के जो वर्ड्स है वो गूंजने लगे कि गॉड थिंक दैट दिस किंगडम शुड टेक शेप ऑफ हिंदवी स्वराज, ये जो राज्य है एक नया शेप ले, जो क्या था, हिंदवी स्वराज का। और वी शैल सी दैट गॉड्स विश इज़ फुलफिल्ड, और हम ये ज़रूर तय करेंगे और हम ये ज़रूर देखेंगे कि भगवान की ये जो विश है ये पूरी हो। सो द मावलास लेफ्ट द टेम्पल्स कमिटेड टू दी ओथ ऑफ फ्रीडम, और जो मावलास थे ये फ्रीडम की ओथ, मतलब शपथ लेके वहाँ से चले गए। वो किसकी ओथ थी? ऑफ स्वराज। द माइंड्स ऑफ शिवाजी वॉज फिल्ड विथ ग्रेट जॉय, मतलब जो शिवाजी का जो दिमाग था उसमें माइंड उनका जो दिमाग था बहुत ही खुशियों से भरा हुआ था। सी दिस इज़, यहाँ पे शिवाजी है जो जिन्होंने रायरेश्वर टेम्पल में लॉर्ड रायरेश्वर को साक्षी मान के ये जो बाकी सारे हैं जो मावलाज है इनके साथ मिलके शपथ ली कि हम एक नया राज खुद का बनाएंगे। द ओथ ऑफ स्वराज उन्होंने इस तरीके से ली। शिवाजी का जो दिमाग है वो पूरा खुशियों से भरा हुआ था। एज सुन एज ही रीच्ड पुणे ही वेंट स्ट्रेट टू लाल महल टू सी हिज मदर, और जैसे ही वो पुणे पहुँचे तो वो सीधा कहाँ चले गए? लाल महल अपनी माँ से मिलने। ही डिस्क्राइब टू हर ऑल दैट टुक प्लेस एट रायरेश्वर, और उन्होंने वो सारी बातें अपनी माता को बताया जो रायरेश्वर टेम्पल में, रायरेश्वर में हुई थी। ओवरजॉयड जीजाबाई थॉट with satisfaction that Shivaji would accomplish what was always in her mind. Accomplish means fulfillment,
ओके। तो जीजाबाई वो बहुत ही खुश थी कि जो उन्होंने सपना देखा था, जो उनके जहन में था कि शिवाजी एक अपने खुद का राज बनाएंगे, वो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा खुश थी। प्रिपरेशन इन दी मावल वैली। शिवाजी सून गॉट बिजी विथ हिज न्यू एक्टिविटीज़, और बहुत ही जल्द शिवाजी है वो अपनी नई एक्टिविटी में बिज़ी हो गए। अलॉन्ग विथ हिज कॉमरेड्स ही स्टार्टेड इंटेंसिव ट्रेनिंग इन स्वॉर्डशिप, मतलब कॉमरेड मीन्स पार्टनर। तो बहुत, और उन्होंने अपने साथियों के साथ एक बहुत ही इंटेंसिव मीन्स डीप, इंतहाई, मतलब बहुत ही इंटेंसिवली, मतलब बहुत ही एहतियात से और बहुत ही मतलब दिमाग से उन्होंने स्वॉर्डमैनशिप मतलब तलवारबाजी सीखना शुरू की। राइडिंग मतलब घुड़सवारी, एक्सप्लोरिंग द सीक्रेट पाथ इन द हिल्स एंड गेटिंग फेमिलियर विद द जनरल टोपोग्राफी मीन्स एक्सप्लोरिंग द सीक्रेट पाथ, मतलब जो गुप्त रास्ते होते हैं पहाड़ों में उसके बारे में उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की। और टोपोग्राफी मीन्स नक्शाबाजी, मतलब स्टडी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फिज़िकल फीचर मीन्स किसी भी कहते हैं ना हम मैप में मतलब जो नक्शा पढ़ना होता है उसे कहा जाता है टोपोग्राफी। उस तरीके की भी उन्होंने ट्रेनिंग ली कि ज़मीन की जो नक्शाबाजी है, नक्शा साजी है, वो उन्होंने सीखी कि कहाँ हिल है, कहाँ वैली है, कहाँ रिवर है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ ज़मीन है, कहाँ नदी है, वो सारी चीज़ें उन्होंने उस ट्रेनिंग में ली। इट्स वैलीज़ एंड घाट्स एंड पॉसिबल कम्युनिकेशन रूट्स, और वहाँ के वैली है, घाट है, और जो कम्युनिकेशन रूट है मतलब बातचीत के जो रास्ते होंगे, गुप्त रास्ते होंगे, उसके बारे में उन्होंने नॉलेज ली। ही वॉन ओवर दी मावलाज हु बिकेम हिज मोस्ट डिवोटेड फॉलोवर, मतलब उन्होंने मावलास का दिल जीत लिया अपने शब्दों से, और जो मावलास थे वो उनको फॉलो करते थे बहुत ही लगाव से, मतलब पूरे मन से। विलिंग टू ले डाउन देयर लाइव्स फॉर हिम एट एनी टाइम, और वो अपनी जान कभी भी दे सकते थे शिवाजी के लिए, किसी अच्छे काम के लिए। शिवाजी एंथुसियाज्म इंक्रीज्ड 1000 फोल्ड, मतलब जो उनका जोश है, एंथुसियाज्म मीन्स जोश, जो उनका जोश था वो बहुत ही तेज़ी से तेज़ी से बढ़ने लगा। शिवाजी मेड अ डिटेल सर्वे ऑफ ऑल द फोर्ट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिश्ड इन द एरिया, और शिवाजी ने उनके करीब में जितने फोर्ट्स थे और मिलिट्री थी, सेना थी, उन सब का सर्वे किया। In this his followers were of great help to him, और इन सब में उनकी हेल्प किसने की? उनके फॉलोअर्स मावलाज ने। In the course of time he came to know the smallest detail of every एस्टेब्लिशमेंट, और उन्हें हर एक चीज़ के बारे में, छोटी से छोटी जानकारी के बारे में उन्हें सारी नॉलेज हो चुकी थी, वो सारी चीज़ों के बारे में पता कर चुके थे। सीक्रेट पाथवेज मतलब जो गुप्त रास्ते होते हैं ना, उसके बारे में उन्हें जानकारी हो गई थी। अंडरग्राउंड रूट्स जो ज़मीन के नीचे जो होता है, तहखाना जैसे होता है, वहाँ के जो रास्ते होते हैं उन्होंने वो उसके बारे में पता कर लिया था। एम्यूनेशन डम्स एंड सेलर्स मीन्स जो अंडरग्राउंड सेल होती है ना, मतलब वही तहखाना, उसके बारे में उन्होंने वहाँ पे मतलब उसके बारे में भी नॉलेज ले ली थी। गोला बारूद के जो डंप होते हैं, जगह होती है, उसके बारे में भी उन्होंने पूरी नॉलेज ले ली थी। फ्रेंड्स इन मावल, all over the 12 Mavlas there were Deshmukh guarding their individual watans, gifted land in lieu of service to which they were more attached than anything else। मतलब अब वहाँ पे मावलास के अलावा और कौन थे? देशमुख थे, जो अपने छोटे से वतन, अपनी छोटी सी जगह के लिए बहुत ही मतलब उसी में डूबे हुए रहते थे। उन्हें बाकी और किसी चीज़ से कोई अटैचमेंट नहीं था, उन्हें अपनी उस उतनी जगह से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। देर वर कॉन्स्टेंट क्वारल बिटवीन दैम लीडिंग टू यूजलेस वेस्ट ऑफ मनी एंड मैन पावर, और ये लोग जो हमेशा थे आपसी झगड़ों में मतलब उलझे हुए रहते थे, और जिससे क्या होता था? मनी मतलब पैसे और इंसानों, मतलब मैन पावर मीन्स इंसानों की मतलब टोटली
वेस्ट हो जाती थी, वो सब यूज़लेस हो जाता था। शिवाजी सॉ दीज वेस्ट एंड डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू इट। शिवाजी ने ये सारी चीज़ देखी और उन्होंने सोचा कि अब इन सारी चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, कि जो लड़ाई झगड़ा है वो ख़त्म होना चाहिए। ही वुड विजिट द देशमुख्स इन द एरिया, talk to them, persuade them to desist from their folly and raise before them a very attractive picture। मतलब शिवाजी वहाँ गए, मावला से मिले और उन्हें परसुएड मीन्स उनको राज़ी किया, उनको राज़ी किया किस बात के लिए, अपनी बात के लिए, लड़ाई झगड़ा ना हो, और डेसिस्ट मीन्स स्टॉप, और फॉली मीन्स स्टूपिडिटी के मतलब ये जो बेवकूफ़ी तुम जो कर रहे हो इसको ख़त्म करो। और उनको एक नई पिक्चर दिखाई, उनको एक नई पिक्चर किसकी दिखाई, स्वराज की। उनको एक नई पिक्चर दिखाई स्वराज की, जो कि उनका एक सपना था। He thus won many of them over to his side, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ कर लिया। He used force against those who were adamant, मतलब जो बहुत ही अटल थे, adamant means अटल, ओके जो अटल थे कि मतलब जो हम ये नहीं करेंगे, उनकी बात सुन के भी उन्होंने क्या किया, उनके खिलाफ फोर्स मतलब लड़ाई की। इन दिस वे ही स्टॉप दी म्यूचुअल वारफेयर, और इस तरीके से उन्होंने एक समझौता किया कि जो झगड़ा वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। मतलब जो मान गए वो उनकी साइड तो आ गए, जो नहीं मांगे उनके खिलाफ उन्होंने फोर्स मतलब उनके ऊपर दबाव डाला कि वो ये सारी बातें मान जाए। एवरीबडी वॉज प्लीज्ड विथ दिस हैप्पी रिजल्ट, और हर कोई इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था। एंड ऑल स्टार्टेड सिंगिंग द प्रेज ऑफ शिवाजी, और हर कोई शिवाजी के लिए मतलब उनकी तारीफ़ के लिए गाना गाने लग गए। झुंझर राव मारल, झुंझर राव मारल, हैबतराव शिलमकर, बाजी पसलकर, विठोजी शितोले, जेधे, पाईगुड़ू बंदल were some of the Deshmukh in the Mawal Valley who began to look upon शिवाजी as their leader। ये जो सारे लोग थे मावल में, ये जो कि देशमुख में थे मतलब some of the देशमुख इन दी मावल, मतलब ये सारे जो मावल में रहते थे, ये जो जितने देशमुख, ये झुंझर राव, हबित राव, बाजी पासलकर, विठोजी, ये जो सारे थे जो देशमुख थे जो कहाँ थे, मावल वैली से थे, वो शिवाजी में एक अपना लीडर देख रहे थे। द ड्रीम ऑफ स्वराज वॉज फास्ट अप्रोचिंग द डे ऑफ फुलफिलमेंट, और जो स्वराज था, सपना था शिवाजी का, वो बहुत ही तेज़ी से मतलब बढ़ने लगा, मतलब वो उसको एक नई रास्ता मिलता गया और वो हर एक चीज़ पॉजिटिव में होती गई। शिवाजीज रॉयल सील, अब शिवाजी की रॉयल सील मतलब ना रॉयल मतलब एक सील होती है कि मतलब अपने किंगडम के लिए एक सील जो वो ठप्पा होता है वो एक फिक्स होता है। द जागीर वॉज ऑलरेडी बीइंग एडमिनिस्टर्ड इन द नेम ऑफ शिवाजी, और वो जो जागीर थी वहाँ की, वो क्या थी, जो जागीर थी वो ऑलरेडी किसकी देख रेख में चल रही थी, शिवाजी के देख रेख में चल रही थी। उसका सब राज्य कार्य कौन कर रहा था, शिवाजी। शाहजी राजे हैड कास्ट अ स्पेशल रॉयल सील फॉर शिवाजी, और जो शाहजी राजे उनके फादर थे शिवाजी के, उन्होंने एक रॉयल सील मतलब रॉयल सील मीन्स कैसे ना खानदानी मतलब एक मोहर होती है, मोहर मतलब किसी भी राज्य की मोहर जो होती है उस तरीके की एक रॉयल सील उन्होंने अपने किंगडम के लिए बनाई। एंड फॉर शिवाजी इट रीड प्रतिपत चंद्रलेखव वर्धिष्णुर विश्ववंदिता शाहसुनो शिव सियोशा मुद्रा भद्राय राजता। इस रॉयल सील में ये लिखा हुआ है जो ऊपर अभी हमने पढ़ा, ये जो है इस सील में लिखा हुआ है। ये जो थी एक राज्य मोहर थी।
द सील विल ग्रो इन स्प्लेंडर। ये जो सील थी, ये जो मोहर थी, बहुत ही स्प्लेंडर मीन्स तेज़ी से, अपटेक मीन्स तेज़ी से हर जगह फैलने लगी। ये जो दिस सील विल ग्रो इन स्प्लेंडर लाइक अ न्यू मून, एक नए चांद की तरह बहुत ही तेज़ी से ये मोहर बढ़ने लगी। दिस सील ऑफ शिवाजी द सन ऑफ शाहजी received homage from the whole world denotes the welfare of the people। ये जो सील थी, जो कि शिवाजी की सील थी, जो बेटे किसके थे, शाहजी के, ये जो मोहर थी वो होमेज मीन्स रिस्पेक्ट, उन्हें उसे बहुत ही इज्जत मिल रही थी पूरे मतलब दुनिया से, जो मतलब एक निशानी था अपने लोगों की। डिनोट्स मीन्स मार्क, मतलब मार्किन, मतलब अपने लोगों की कहते हैं ना, उनकी भलाई के लिए एक ये प्रतीक था, एक मोहर थी ये जो उनके लोगों के लिए थी। दिस रॉयल सील इन अ वे फोरटोल्ड द फाउंडेशन ऑफ स्वराज। मतलब ये जो मोहर थी वो अपने स्वराज के लिए एक आगे, मतलब एक भविष्य थी, मतलब भविष्य में इस सील को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाने लगा। मतलब कैसा है कि मतलब ये जो सील जैसे ही इस्टेब्लिश हुई, लोगों ने क्या देखा कि जो हिंदवी स्वराज है इसका एक फाउंडेशन, मतलब एक भविष्य हो गया है, और जो इसकी मतलब शुरुआत हो चुकी है, जो किसके लिए है, हमारी भलाई के लिए है। इन दोज डेज मोस्ट ऑफ द रॉयल सील वर कार्व्ड इन पर्शियन। उस टाइम पे जो क्या होती थी, बहुत सारी जो जितनी भी सील्स बनती थी, जितनी भी मोहर बनती थी, वो किस लैंग्वेज में होती थी, वो पर्शियन लैंग्वेज में होती थी। शिवाजी वॉज इन संस्कृत। जो शिवाजी की जो मोहर थी वो किस लैंग्वेज में थी, संस्कृत लैंग्वेज में थी। दिस वॉज द सिग्निफिकेंट चेंज। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यूएबल चेंज था। सिग्निफिकेंट मीन्स वैल्यूएबल चेंज था। देयर कुड बी नो स्वराज विदाउट योर ओन लैंग्वेज एंड योर ओन रिलीजन। आपका जो राज है, हमारा जो खुद यहाँ, मतलब देयर कुड बी नो स्वराज, मतलब यहाँ पे कोई स्वराज नहीं हो सकता बिना अपनी खुद की ज़बान और अपने खुद के धर्म के बिना। बट एट द सेम टाइम देयर शुड नॉट बी अ हेट्रेड फॉर अदर रिलीजन। और सेम टाइम मतलब और उसी वक्त ये भी था कि किसी दूसरे रिलीजन के साथ वो नफ़रत भी नहीं करते थे, मतलब उसके लिए नफ़रत नहीं थी। द सील वॉज अ गारंटी टू ऑल द मावलाज दैट शिवाजीज गवर्नमेंट वॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये जो मोहर थी ये एक प्रतीक था, इससे गारंटी थी कि टू ऑल द मावलाज दैट, मतलब पूरे मावलाज को इस बात पे यकीन था कि शिवाजी की जो गवर्नमेंट है ये लोगों की भलाई के लिए हैं। सी द गारंटी टू ऑल द मावलाज दैट शिवाजीज गवर्नमेंट वॉज फॉर दी वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो उनकी गवर्नमेंट है, जो उनका स्वराज है वो लोगों की भलाई के लिए है। दे वर क्विक टू ग्रैस्प दिस पॉइंट। और उन्हें ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी। So in this lesson what we have learned, द टेम्पल एट रायरेश्वर टेम्पल, मतलब जो रायरेश्वर टेम्पल में क्या क्या होने वाला है इस छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन दिया था। और फिर द फायरी एलिक्वेंस ऑफ यंग शिवाजी, फिर द ओथ ऑफ स्वराज, प्रिपरेशन इन मावल वैली, फ्रेंड्स इन मावल, शिवाजीज रॉयल सील। इस हम लेसन में हमने पूरा देखा कि किस तरीके से शिवाजी और मावलास जो उनके साथी थे उन्होंने स्वराज की शपथ ली और किस तरीके से उन्होंने अपना आगे स्टेप लिया। होप यू ऑल अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स clearly and covered in this video. Thank you.